संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है। तो देखिए इसमें जो है माही है, स्वर्णरेखा, बेगाई और पेरियार है और अप्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो हम लोग आंसर करेंगे, देखिए इसमें अगर एक आंसर होता तो डायरेक्ट आंसर हम लोग कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का दो आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली है। तो आपको पश्चिम की ओर जो बहती है सारी नदियों का नाम मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन में वैसी दो नदियों को रखा गया है, पहली तो माही और दूसरा पेरियार। ठीक है, ये सब नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है, ये भी याद रखिए। और माही नदी जो है, ठीक है, भारत में कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, मतलब दो भागों में नहीं, दो बार काटती है माही नदी। ठीक है, कर्क रेखा को। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन निम्न में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली है। तो माही और पेरियार है। तो पेरियार केरल में बहती है, माही मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन दोनों की नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो इसीलिए इसका आंसर चला गया कहाँ, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रयुक्त में से एक अधिक हो गया, एक आंसर तो नहीं है, एक से अधिक आंसर है। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ई में। और अगर एक बात और समझिए कि निम्न में से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली है। अगर माही और पेरियार नहीं देके कोई उत्तर की तरफ जो बहती है उस नदी को अगर रख देता है यहाँ पर, ठीक है, सपोज दैट यमुना को रख देता या फिर गंगा को रख देता, तो इसका आंसर चला जाता है कुप्रयुक्त में से कोई आंसर है ही नहीं, फिर भी चला जाता है ई। तो क्वेश्चन को समझिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, दो आंसर था इसमें, तो ई चला गया। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि गोदावरी नदी का जल क्षेत्र निम्न में से किन राज्यों में पड़ता है। सही क्रम का चयन कीजिए। तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी पटना के निकट सोनपुर गंगा नदी में मिलता है। तो कोसी, गंडक, घाघरा, काली, प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो गंडक हो जाएगा इसका आंसर। गंडक को सदा नीरा बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है, जब देखिए पहले जानिए, यमुना की सहायक नदी सिंध, बेतवा और सेंगर। यमुना नदी तट पर दिल्ली बसा हुआ है, यमुना नदी तट पर आगरा बसा हुआ है। तो यमुना नदी तट जो है सिंध, बेतवा और सेंगर, ये जो है यमुना की सहायक नदी है, लेकिन जबकि महानंदा नहीं है, क्योंकि महानंदा जो है उड़ीसा में बहती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का डी। तो अब 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केरल राज्यों की सबसे बड़ी नदी भरतपुछा है और कहाँ से निकलती है। तो अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलता है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कि जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे को समांतर बहती हो और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो, तो ऐसी अफवाह नदी को कहते हैं। तो जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो सांते घाटी, युथांग घाटी और लाहौल घाटी और मलान घाटी। तो ये देखिए इसमें एक से अधिक आंसर था, इसीलिए इसका आंसर ई चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये तो था, ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो में बने रहिए। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित नहीं है मतलब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जायकबाड़ी परियोजना जो है गोदावरी पर है, सलाल परियोजना जो है चिनाव पर है, गंडक परियोजना गंडक पर है, उड़ी परियोजना सतलज पर है। ये सुमेलित यही नहीं था, बाकी ऊपर का 3 सुमेलित था, इसीलिए आंसर इसका डी चला गया। ई के बारे में इसमें सोचना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य नहीं है। देखिए सरदार सरोवर
जो परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इससे फ़ायदा इन तीनों राज्यों को होता है और इसीलिए छत्तीसगढ़ इस पे नहीं आता है। तो आंसर हो गया 10 का डी। ई के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर होता है और आंसर अगर डायरेक्ट आपको आता है तो आपको ई के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है? तो देखिए भारत के पूर्वी तट पर जो है कोलकाता, तूतीकोरन, कोचीन, एन्नोर, तो इसमें एक से अधिक आंसर है, इसलिए ये आंसर चला गया। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के क्या कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका भी आंसर ठीक है मुंबई, कोचीन, मंगलोर, कंडला, एक से अधिक था, तो इसका आंसर जो है ठीक है चला गया, मतलब एक से अधिक, तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक आंसर ई चला गया। और नेक्स्ट देखिए ठीक है कि भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड है। तो इसका जो आंसर है आप लोग सभी जानते हैं कि भारत का पुराना शिपयार्ड कौन सा है। तो देखिए ए में था चेन्नई पोर्ट, ठीक है, दूसरा विशाखापत्तनम पोर्ट था, सी में मुंबई पोर्ट था, तो चौथा में ठीक है कोचीन पोर्ट था। तो डायरेक्ट हम लोग जानते थे विशाखापत्तनम पोर्ट है और यही सबसे गहरा बंदरगाह है। ये भी याद रखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम है। और ये अभी हाल फिलहाल किसकी राजधानी बना गया? तो कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। तो ये जो है केरल, असम और महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा था लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी केरल, असम और महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस काजू की खेती के लिए प्रयुक्त होता है, चाय की खेती के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो है केरल, असम और महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इसका 14 का डी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए ठीक है किस मिट्टी में कपास का फसल अच्छी होती है? तो दोस्तों रेगुर मिट्टी, जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए तो किस मिट्टी में कपास की फसल अच्छी होती है? तो काली मिट्टी को ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। तो डायरेक्ट 15 का डी हो गया। मतलब जिसका आप आंसर जान रहे हैं ना, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़िए, आंसर जो है एक बार में जो हिट करे। कि कितनों को क्या होता है कि पढ़ाई बहुत किया रहता है लेकिन कोई चीज़ याद नहीं करता है। वो सही तरीका भी है, बार बार पढ़िए, याद चीज़ों को नहीं कीजिए। तो वहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो दिमाग क्लिक करता है, नहीं इसका आंसर ये है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो क्लिक करे उसी को आंसर मारिए। बीच में चाहे भले ही कितना कुछ भी क्यों ना हो, दिमाग में कुछ क्यों ना चले, आप कभी भी बदलिए मत, ठीक है। कहा कि फर्स्ट बार जो सोचते हैं वही सही होता है और मैक्सिमम केस में। नेक्स्ट देखिए ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन है पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान होता है? तो 6 से 7.5 तक होता है। और नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी मृदा नदियों द्वारा अपरदित मृदा है निर्मित है? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए निम्न में से लेगुन झील नहीं है। तो देखिए इसमें जो है बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, लेगुन झील नहीं है। जबकि पुलिकट झील, अष्टमुडी झील और कलोरी झील ये सब लेगुन झील है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर चला गया 18 का सी। और नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा था, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सुमेलित नहीं है पूछा था, तो राणा प्रताप सागर राजस्थान में है और जवाहर सागर मध्य प्रदेश में। जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर पंजाब में, यही गलत था। और नेक्स्ट देखिए आंसर इसका 19 का डी हो गया। और नेक्स्ट देखिए चित्रकूट जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर है। तो आज जो है 20 पर ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, नहीं तो थोड़ा सा और 25 तक करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि 21 नंबर है तुजू दर्रा का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है? तो देखिए बुर्जिल, पिपंजाल, जोजिला और देवसात, इसमें से एक से अधिक है, तो आंसर यही चला जाएगा, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में था। और नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, निम्न में से कौन सा दर्रा सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ये जो है ठीक है थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये सब जो है केरल में पड़ता है। तो इसीलिए ये दर्रा दक्षिण में है, तो इसीलिए आंसर इसका जो है ठीक है कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दक्षिण में स्थित है? तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये सब केरल में है। और पूरा दक्षिण की बात करें तो सेनकोटा है, तो डी चला गया। और नेक्स्ट देखिए
पश्चिम घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है तो सागौन है। याद रखिएगा, पश्चिम घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है सागौन है। और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, सॉरी 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इससे पहले 24 देखे, तो अब 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में है, तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन मिलता है अधिक। तो 25 का 80 आंसर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। लास्ट का एक 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो शिव समुद्र जो है कावेरी नदी पर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल के पास साथ। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।